सूर्योदय न्यूज, आवाज महाराष्ट्राचा। नमस्कार, मी गौरी. आपण पाहत आहे सूर्योदय न्यूज. कंगना राणावत, नारायण राणे यांच्या विरोधात सरकारने आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केलाय. पालिकेच्या वतीने नोटीसा बजावण्यात येत आहेत. प्लॅन नुसार घर नाही म्हणून कारवाई करण्यात येते. मला घरी, ऑफिस आणि जे बिझनेसच्या ठिकाणी अचानक कारवाई करण्यात आली आहे. नोटीसला आम्ही घाबरत नाही, असं मोहित कंबोज यांनी म्हटलंय. गेल्या 1 महिन्यांपासून मला फोन येत आहेत. महाराष्ट्रात गुन्हा निश्चित नाही, परंतु गुन्हेगार निश्चित करून कारवाई करण्यात आली आहे. एक मोठ्या IPS अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती समोर आणणार. संपूर्ण IPS लॉबी हादरेल. नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला नाही. टायगर मेमन सोबत संबंध समोर आले आहेत. महाविकास आघाडीच्या 100 नेत्यांच्या घरी प्रॉपर्टी कशी अनधिकृत बांधकामाचे आरोप 3 ते 60 दिवसात उघड करेल, तेव्हा शरद पवारांना आणि उद्धव ठाकरे यांना कळेल काय गैरव्यवहार होतोय. सिंघम अधिकारी इक्बाल सिंह चहल यांनाही उत्तर द्यावे लागेल, असं मोहित कंबोज म्हणाले. BMC की जो नोटिस आई है उसके बारे में बताइए कि सर्वे शुरू बोलना। देखिए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार महाविकास आघाड़ी का जो आदमी उजागर करता है, यहाँ हमने देखा जिस हिसाब से कंगना रनावत के ऊपर हो, नारायण राणे साहब के ऊपर हो, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि कैसे उनकी आवाज़ दबा सकते हैं। अगर EOW के पे ऑफेंस आपका नहीं बनता, कोई मुंबई में क्राइम नहीं बनता पुलिस स्टेशन में, तो उसके घर पे या उसके ऑफिस में 488 का नोटिस भेजकर BMC एक्ट के अंदर की कभी भी उसकी सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद आपके घर में कितना इरेगुलर काम हुआ है, पलंग की डायरेक्शन किधर है, बाथरूम लेफ्ट में है कि राइट में है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनाया, BMC में जो प्लान पास हुआ था उसमें मूर्ति किधर पड़ी होनी चाहिए भगवान की, वहाँ नहीं पड़ी है तो साउथ में पड़ी है क्या। इस तरह के इरेगुलर निकालने का घर के अंदर और बाद में डेमोलाइज करने का, तोड़ने का नोटिस देकर कार्रवाई करके कैसे आप विरोधी पक्ष नेताओं को डीमोरलाइज कर सकते हो, इसका काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। वो बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बार बार बोलते हैं कि CD और CBI और ED का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और BMC का दुरुपयोग ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। मेरे को सिर्फ घर पे नोटिस नहीं भेजे, मेरे को नोटिस मेरे दफ्तर पे भेजे, जहाँ जहाँ मेरे बिजनेस होते वहाँ वहाँ भेजे। उनको सब जगह नोटिस एक दिन में ही ख्याल आया क्या? एक दिन में ही उनको सब इरेगुलरिटी नजर आई क्या? मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से, मेरा ये प्रश्न रहेगा शरद पवार साहब से, क्या उनको जिसने आवाज़ उठाई उनके ही घर और उनके ही दफ्तर इरेगुलरिटी दिखती है क्या BMC की? बाकी किसी के नहीं दिखते उनको? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और हम लोगों को जिस हिसाब से संजय राउत हो, नवाब मलिक हो या इनके अन्य नेता हों, जिस हिसाब से ये नोटिस लोग बुलाने वाले नहीं हैं। किसी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, किसी ने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। इनके जितने नोटिस आएंगे उसका जवाब देंगे, जितने फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स केसेस करेंगे, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। कल माननीय नारायण राणे साहब को भी न्यायालय ने प्रोटेक्शन दिया, उनकी जो उन्होंने केस दाखिल किया था सरकार के खिलाफ रिट रेगुलराइज करने का, उनको रेगुलराइज कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये कुछ गलत मेरे साथ करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, BMC की तो हद पार हो गई कि घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो गाड़ियों पे भी नोटिस चिपका के चले गए कि उनको लगा वो गाड़ियां मेरी हैं। तो जिस हिसाब से ये मैं पिछले कुछ समय से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से मुझे अन्य फ़ोन आते हैं। कभी कोई फ़ोन करता है कि भाई आपके खिलाफ EOW में केस ढूंढा जा रहा है, कोई फ़ोन करता है कि पुलिस स्टेशन में केस ढूंढा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गुनाह तय नहीं है, गुनहगार तय हो चुके हैं। चाहे मैं हूँ, 22,000 रुपये का केस प्रवीण दरेकर जी पे किया गया, प्रसाद लाड के ऊपर प्रेशर किया जाता है, गिरीश महाजन जी की आपने 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। तो इस तरह से अगर मेरे ऊपर इनको कोई भी गुना, कोई भी इनको इकोनॉमिक ऑफेंस में या मेरे ऊपर कुछ भी इनको आरोप नहीं मिले पूरे महाराष्ट्र में, ढूंढने के बाद जो पूरे 2 महीने से पूरी पुलिसिंग छोड़ के ये काम कर रही थी,
तो लास्ट में इनको मेरा घर दिखा। इनको लगता है कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी पे, मेरे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, 10 साल के 12 साल के बच्चों को इस तरह से धमका कर ये मुझे डरा लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। रहा सवाल इरेगुलरिटी का, तो मैं ये आपकी मीडिया से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा IPS ऑफिसर का भ्रष्टाचार आने वाले समय में उजागर होने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किस तरह से महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मुखौटा पहनकर, नकाब पहनकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार भी यूनिक तरीके से किया कि पूरा देश की IPS लॉबी देखेगी कि एक IPS ऑफिसर ने कैसा भ्रष्टाचार किया। ये भी आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरा, मैं ये माध्यम से बोलता हूं आप सबके सामने, भ्रष्टाचार से कितना इलीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में, ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं बहुत जल्द। क्या वो IPS ऑफिसर दोनों सिटिंग है, IAS भी सिटिंग है, IPS भी सिटिंग है। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, हम इनके साथ सबूतों के साथ आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक के ऊपर राजीनामा में अब तक मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा नहीं लिया। आपल्या भागातील महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या सूर्योदय न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आणि तुम्ही जर आमच्या बातम्या फेसबुकवर पाहत असाल तर आजच आमच्या फेसबुक पेजला लाईक, शेअर आणि फॉलो करा।